नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकेन में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे धान लगाने वाले ऐसे किसानों के बारे में जो अपनी गलतियों के कारण, कुछ मुख्य गलतियों के कारण खेती में ज्यादा मुनाफा नहीं ले पाते और धान की खेती में नुकसान का सामना उनको करना पड़ता है। तो मैं आज आपको बहुत ही विस्तृत जानकारी के साथ में बताऊंगा। अगर जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसी 5 गलतियां जो अगर किसान भाई अपने धान के खेत में ना करें तो उनको अधिक मुनाफा प्राप्त हो सकता है। जैसे कि मैं अगर सबसे पहली बात करूं तो किसान भाई परंपरागत खेती का ज्यादा उपयोग करते हैं। परंपरागत खेती में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो नई टेक्नोलॉजियां अभी धीरे धीरे आती जा रही हैं, जैसे खेती करने के लिए हाइब्रिड बीज का उपयोग, SRI पद्धति से रोपाई और भी कई नई नई विधियां आती रहती हैं, जिनके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं जो मुख्य गलतियां। तो परंपरागत खेती करने से पहला नुकसान तो ये होता है कि हमें अधिक मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है और उत्पादन हमें कम प्राप्त होता है। दूसरी किसान भाइयों की गलती ये रहती है कि सही खेत में सही बीजों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अक्सर ये होता है कि किसान भाई जो गहरी जमीन होती है उसमें कम दिनों का धान डाल देते हैं और जहां ऊंची जमीन होती है वहां ज्यादा दिनों का धान डाल देते हैं, जिसके कारण उनको सही समय में सही उत्पादन नहीं मिल पाता है। जहां पे गहरी जमीन है वहां पर अधिक उत्पादन लेने के लिए अधिक समय की धान का उपयोग करना होता है और जहां पे ऊंची जमीन होती है वहां पे कम समय का धान का उपयोग करना होता है, जिससे सही समय में हमारी धान पककर तैयार हो जाए। तीसरी गलती किसान भाई करते हैं संतुलित खाद का उपयोग ना करना। अक्सर मैंने देखा है कि किसान भाई ज्यादातर DAP से बुवाई करते हैं और उसके बाद में रोपाई के समय जो DAP और यूरिया डाल दिए और फिर आखिरी में वो यूरिया का ही प्रयोग करते हैं। जिंक, सल्फर और क्या बोलते हैं पोटास, इनके जो संतुलित मात्रा है उसका उपयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके फसल में वो उत्पादन नहीं प्राप्त होता है जो उनको अपेक्षा होती है। इसके लिए हमेशा ये करें कि सही समय, जैसे रोपाई करने के 45 से 50 दिन के अंदर पूरी खाद का उपयोग कर देना चाहिए। उसके बाद यूरिया या किसी भी प्रकार के खाद डालने का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। तो कोशिश करें कि 45 दिन के अंदर पूरी संतुलित खाद, सभी जो उसको 16 तत्व होते हैं उनको पूरी मात्रा का प्रयोग करें और मिट्टी की जांच करा लें। उसके बाद ही आप खाद का उपयोग करें। चौथी गलती बीज उपचार ना करना। मैंने देखा है कि बहुत सी जगहों पर लोग बीज उपचार नहीं करते हैं। बीज उपचार में एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा ये सोचकर किसान भाई ये सोचते हैं कि हम बीज उपचार नहीं करेंगे या बीज उपचार जैसे झंझट का काम हम नहीं करेंगे। बीज उपचार करने से बहुत सी बीमारियों को हम पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं। आने वाले समय में जैसे फाल सिस्मट की समस्या हो गई या क्या बोलते हैं माहू की समस्या हो गई, इन चीज़ों से हम बीज उपचार से बहुत हद तक बचा सकते हैं। अपनी तना छेदक, पत्ती लपेटक, इनसे भी बहुत हद तक सुरक्षा हो जाती है। इसलिए बीज उपचार का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जो किसान भाई हमारे यहाँ नहीं करते हैं। आखिरी और सबसे बड़ी गलती जो किसान भाई करते हैं, खरपतवार या चारे का नियंत्रण ना करना। अगर जिस खेत में हमने पूरे संतुलित खाद डाला हुआ है और धान भी है, साथ में चारा भी है, तो चारा ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा खाद को और पूरे खाद का उपयोग स्वयं करके धान से ऊंचा बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारे धान की फसल बहुत हद तक खराब हो जाती है और बहुत कम उत्पादन हमको प्राप्त होता है। तो इसलिए खरपतवार या चारे का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। इसके लिए अलग अलग मार्केट में दवाइयाँ आती हैं और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दवाइयाँ समय समय पर बताता रहूँगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों।